हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है स्टडी आप लोगों की? जो एक एक दो दो वीडियो देख के छोड़ दे रहे हैं ना, पढ़ना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा दिन नहीं है अब एग्ज़ाम में। फॉर्म आने वाला है और उसके बाद में डेट भी जल्दी आ जाएगी। उम्मीद है कि इस बार अप्रैल के एंड में या फिर मई के स्टार्टिंग में एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करिए प्रॉपर। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। तो हम कर चुके थे, हम मार्च को कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद में अप्रैल करेंगे। तो मार्च के हम मतलब दो वीडियो आ गई हैं। दो वीडियो मीन्स 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इनटू मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन? ऑप्शन नंबर ए एनसीईआरटी, ऑप्शन बी एआईसीटीई, ऑप्शन सी एनसीटीई या ऑप्शन डी यूजीसी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी यूजीसी। ठीक है, मतलब पूछा क्या जा रहा था इसमें, कुछ बच्चे कहते हैं ना हिंदी में भी बताया करो, ये मैं भूल जाती हूँ। हालांकि ज़्यादातर क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर ही देती हूँ हिंदी में। तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन की जो रिपोर्ट थी वो किस इंस्टीट्यूट ने रिलीज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाई विच यूनियन मिनिस्ट्री। मतलब स्टडी इन इंडिया जो प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट जो किया है वो किस यूनियन मिनिस्ट्री ने किया है। ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आप सभी बच्चों के लिए एक मेरा मैसेज है कि जो बच्चे, आप सभी के लिए नहीं, मतलब जो बच्चे भी ऐसा कर रहे हैं कि नोट्स को लेने की कोशिश कर रहे हैं गलत तरीके से, मेरे पास न्यूज़ आ जाती है, मैसेज भी आ जाते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोगों को कि गलत तरीके से नोट्स लेने की कोशिश ना करें। कि जिसने लिया है उससे आप कांटेक्ट कर रहे हैं कि दे दें, और 50% में दे दें। 50% मतलब जो है कॉस्ट वो रिड्यूस करके आप लोग ले रहे हैं। इससे आप लोगों का लॉस ही होगा, फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक तो आप एजुकेशन में गलत तरीका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन लेने में, एक ज्ञान लेने में, नॉलेज लेने में आप गलत तरीका यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ऐसे नोट्स ले भी लेंगे किसी काम के नहीं है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास उन्हीं को मिलेगी जिसकी स्लिप मेरे पास आएगी, फीस स्लिप। फीस स्लिप मीन्स जो बच्चे, मैं ऑनलाइन पेमेंट ले रही हूँ, कुछ बच्चे यहाँ पर क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी पर आके नोट्स ले रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ, लाइब्रेरी जाती हूँ, तो जो अलीगढ़ के हैं या आसपास के हैं वो यहाँ आके नोट्स ले रहे हैं। तो उनसे भी मैं कैश में पेमेंट नहीं ले रही हूँ, मैं उनसे ऑनलाइन ही पेमेंट ले रही हूँ, ताकि मेरे पास एक रिकॉर्ड रहे, स्लिप रहे मेरे पास। और जब वो रिकॉर्ड रहेगा तो वही बच्चे एंट्री करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में। तो अगर आप नोट्स ले भी लेते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड आप कवर नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरी क्लास आप लोगों के लिए नहीं है। जो भी इस तरीके से नोट्स लेगा उनके लिए मेरी क्लास टीचिंग एप्टीट्यूड की नहीं होगी। मेरे पास उस वही बच्चा आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में जिसने नोट्स लिए होंगे, मेरे से नोट्स लिए होंगे, स्लिप होगी उसके पास, ठीक है। तो इसलिए गलत तरीका यूज़ ना करें, सीरियस हो जाइए, अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो जाइए, अच्छे से पढ़िए। कोई सी भी यूनिट को स्किप नहीं किया जा सकता। पिछली बार जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, कुछ बच्चे रह गए, कुछ का सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। मेरे ग्रुप, दो ग्रुप थे, उसमें से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। किसी को सेंटर मिला है, कि कोई मानू में हो गया है किसी का, तो जो है किसी का एमयू कैंपस में भी हुआ है, और कुछ किसी का हुआ भी नहीं है। तो कुल मिला के बात यही निकल कर आई कि जिनका नहीं हुआ है, जो रह गए हैं, उन्होंने कोई ना कोई यूनिट को स्किप कर दिया था।
और ये मैं शुरू से बोलती हूँ, मेरी 2 यूनिट हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, करंट एजुकेशनल अफेयर्स। लेकिन मैं सिर्फ ये नहीं बोलती हूँ कि इन दोनों को कर लो हो जाएगा, नहीं, मैं तो बोलती हूँ कि बाकी 2 यूनिट को भी आपको पढ़ना है। चारों यूनिट पर आपको पूरी तरीके से फोकस करना है, चारों यूनिट को स्ट्रॉन्ग करके जाना है अगर एडमिशन लेना है तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं, कैसे ये हरकत कर रहे हैं कि आप नोट्स ले लेंगे ऐसे करके और टीचिंग एप्टीट्यूड का मामला रफा दफा हो जाएगा, फिर सोच लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, कायदे के साथ पढ़िए, एडमिशन लीजिए। टाइम से ज़्यादा पावरफुल इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। एक बार पैसा आ जाएगा लेकिन टाइम वापस नहीं आएगा, और आप लोग टाइम के लिए, एक पैसे के लिए टाइम को दांव पे लगाने वाले हैं, है ना। टाइम का आपको कोई मतलब ही नहीं है कि टाइम आ रहा है जा रहा है, नहीं, कोई मतलब नहीं है। बस नोट्स ले लो, 1,000 रुपये बच रहा है, 50% पे ले लेते हैं, क्या करेंगे 1,000 का? 1,000 आपका 1 साल ले जाएगा, याद रखिएगा। नोट्स ले लो, ठीक है, कॉपी कराओ, 1,000 कॉपी कराओ, रखो उसे, सजाओ उन्हें। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास नहीं करोगे, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड को कर लोगे स्ट्रॉन्ग? मुझे ये न्यूज़ मिलती है ना, सच में बहुत गुस्सा भी आता है और बहुत अफसोस भी होता है कि 1,000 रुपये के लिए, 500, 1,000 या 800 जो भी है, इसके लिए आप लोग ये हरकतें कर रहे हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, जो बच्चे मुझसे ले रहे हैं और फिर मैं उन पर कॉल पे बात कर रही हूँ, उनसे एक एक बच्चे से, सीरियस स्टूडेंट मुझे चाहिए जो कैंपस में आके बीएड कर सकें। ठीक है, वही उनसे कॉल पे भी बात, जो भी दिक्कत आएगी मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एग्ज़ाम के पहले, एक दिन पहले भी मैं उन सब बच्चों से लाइव आके मैं बात करूँगी, उनको एग्ज़ाम हैंडल कैसे करना है, एग्ज़ाम हॉल में उन्हें अपने सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। क्योंकि कितना भी पढ़ लो, अगर एग्ज़ाम हॉल में उसको आप अपने नॉलेज को आप नहीं कर पाए, अप्लाई नहीं कर पाए, तो किसी मतलब की नहीं है नॉलेज। तो तब तक मेरा मन है कि मतलब इस बार मेरा पहला पेपर आ जाते थे बीच बीच, बीएड के एग्ज़ाम के आसपास ही मेरा एग्ज़ाम पड़ता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं है आसपास, तो इस बार बीएड के बच्चों पे ख़ास तरीके से फोकस करने वाली हूँ। तो एग्ज़ाम से पहले भी मैं उनसे लाइव आके बात करूँगी कि आपको कैसे करना है। तो आप सब जब जो ऐसे ऐसे करके नोट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो इन सब चीज़ों से, इन चीज़ों से तो वो महरूम रह जाएंगे, उनको नहीं मिलेगी ना चीज़, और एक एक नंबर पर फाइट है। सोचिए, आपका मन है फिर भी कर लीजिए जो आपका मन करे, लेकिन गलत तरीका अख्तियार ना करें। एजुकेशन के फील्ड में आगे जाके आपको टीचर बनना है, ठीक है। और इसीलिए हमारे एजुकेशन का सिस्टम जो है ना, बहुत गड़बड़ा के चल रहा है। गड़बड़ा का तो ये पहले ही सही है, लेकिन बस सही है जैसा भी है, और आप लोग और इसमें सोने पे सुहागा कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं अलग से वीडियो नहीं बनाती हूँ कि शॉर्ट में ये न्यूज़ दो वो न्यूज़ दो, हमारे इसमें नहीं। मैं क्योंकि मैं अलग से किसी कोचिंग वाले को न्यूज़ नहीं देना चाहती, किसी को मैं नहीं बताना चाहती, ठीक है। मैं बस ये है कि अपने स्टूडेंट को मैसेज देना चाहती हूँ, जो ये जो नोट्स ले रहा होगा, जाहिर सी बात है ये वीडियो भी देखेगा, और देखेगा तो उसको पता चल जाएगा। बस इसलिए मैं वीडियो के बीच में ही कोई मैसेज जो भी मेरा होता है मैं डाल देती हूँ, अलग से मैं कोई न्यूज़ व्यूज़ किसी को नहीं देती हूँ। मेरे पास इसी के लिए टाइम बहुत मुश्किल से निकल पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। द रुड़की वाटर कॉन्क्लेव हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय आईआईटी रुड़की along with which institution? ऑप्शन नंबर ए इंडियन कोस्ट गार्ड, ऑप्शन बी इंडियन नेवी, ऑप्शन सी नीति आयोग, या ऑप्शन डी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। दीक्षा, स्वयं एंड निष्ठा आर इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? जो नोट्स हैं उसमें दीक्षा में डिटेल में लिखा गया है, स्वयं पर भी और निष्ठा पर भी, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द थीम ऑफ द जनौषधि दिवस? जनौषधि दिवस 2022 का थीम क्या था?
ऑप्शन नंबर ए आत्मनिर्भर एंड अफोर्डेबल औषधि, ऑप्शन बी अवेयरनेस ऑफ जन औषधि परियोजना, ऑप्शन सी जन औषधि जन उपयोगी, ऑप्शन डी लीविंग नो वन बिहाइंड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जन औषधि जन उपयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल साइंस डे 2022? जो नेशनल साइंस डे 2022 था उसकी थीम क्या थी? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ऑप्शन बी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन डी विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, ऑप्शन डी अमृत काल विज्ञान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इतने ही क्वेश्चन थे, चलिए 6 क्वेश्चन इस वीडियो में हो पाए। हमारा मार्च का जो करंट अफेयर्स था वो कंप्लीट, करंट अफेयर्स नहीं, करंट एजुकेशनल अफेयर्स, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया। और अब हम देखेंगे अप्रैल। क्लियर? इससे अगली जो वीडियो होगी उसमें हम अप्रैल देखेंगे, फिर हमारा जनवरी फरवरी रह जाएगा, और वो इंशाल्लाह इससे जो आगे वीडियो में होंगी उसके फिर हम जो नवंबर दिसंबर रह गया फिर उसे भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल जिन बच्चों ने नहीं किया है, और सारी वीडियो जो है करंट अफेयर्स की वो देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।